नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2 दिग्गज बैंक के बारे में। ऑब्वियसली दोनों ही बैंक मेरा फ़ेवरेट बैंक भी है और दोनों कंपनी के ऊपर बहुत पुराना-सा निवेश भी है। तो देखिए, मेरे पास इस दोनों कंपनी का शेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी जाकर आप खरीदारी कर लीजिएगा। मैं इस दोनों कंपनी के बारे में सारे डेटा आपको दिखाऊँगा। दोनों ही कंपनी मुझे 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी लगते हैं। और दोनों ही प्राइवेट बैंक है, आप पहले ही देख चुके हैं। दोनों कंपनी का नाम जो है वो एक एचडीएफसी बैंक है, दूसरा कोटक बैंक है, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक है। तो दोनों बैंक ही 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो एक अच्छा खासा आपको फायदा मिलेगा। तो इस दोनों कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि जबरदस्त एक माह में देखा जाए 10% तक गिरावट देखने को मिला। तो कोई भी कंपनी में गिरावट हो रहा है तो उस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। तभी निवेश करिए जब उस कंपनी का फंडामेंटली ग्रोथ एंड फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छा खासा और 5 स्टार है। तभी आप निवेश करना। और आप बहुत हाई लेवल में खरीदारी करके रखे हैं तो आपको नीचे 10% 15% नीचे आए तो एवरेज कर लेना चाहिए, मतलब और भी शेयर खरीदारी करना चाहिए। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऊपर डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए देखिए यहाँ पे मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे निफ्टी बैंक, जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है निफ्टी का, उनके देखिए आज के दिन दोनों कंपनी टॉप रैंकिंग में है। वो है एक एचडीएफसी बैंक और दूसरा है कोटक बैंक। तो दोनों कंपनी एक आज अच्छा खासा पॉजिटिव है। देखिए अभी भी मार्केट कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे चेंजिंग हो सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल दोनों कंपनी टॉप रैंकिंग में है। देखिए कंपनी इस तरीके से कंपनी में बहुत अच्छा खासा अप एंड डाउन तो देखने को मिलता ही है, क्योंकि आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इसके लिए आपको क्या राय होने वाला है उसके ऊपर आपको जरूर सोचना चाहिए। देखिए कंपनी के बारे में बात करूं तो कोटक महिंद्रा बैंक ने आपको एक साल में करीबन 5.5% रिटर्न दिया। और एचडीएफसी बैंक आपको 5.5% यहाँ पे भी रिटर्न आपको मिला। देखिए आप एफडी करेंगे तो आपको 5% का रिटर्न मिलेगा। और आप सीनियर सिटीजन है तो वहाँ पे आपको 5.5% रिटर्न मिलेगा। देखिए यहाँ पे तो रिटर्न आप कहेंगे सर, तो मैं क्यों इतना रिस्क लूँ, मैं क्यों स्टॉक में निवेश करूँ, मैं एफडी कर लेता हूँ। देखिए सर, मैं एक बात आपको जरूर कहूँगा, आप कोई भी स्टॉक में निवेश करेंगे तो आपको फायदा इस परसेंटेज से भी ज़्यादा क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ फ़ायदा तो ज़रूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए हम आपको मैं हमेशा बता के आया हूँ कि आप देखिए, आप सेफेस्ट गेम खेलना चाहते हैं, सेफेस्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली एफडी में चले जाइए। मगर आपको थोड़ा-सा रिस्क लेना आता है और आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप ज़रूर कोई भी स्टॉक पिक करिए। मगर कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटली और फाइनेंशियली ग्रोथ और फ्यूचर के लिए उसका विज़न भी देखना होता है। क्योंकि फ्यूचर के लिए उसका विज़न नहीं आपको पता है तो कंपनी फ्यूचर में खो जाएगा, मतलब गुम हो जाएगा, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो आज इस दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो दोनों ही मेरा फेवरेट स्टॉक है और दोनों ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देते आए हैं। तो सबसे पहले नंबर वन जो कंपनी है वो है एचडीएफसी। देखिए एचडीएफसी का मैं एक मंथ का चार्ट पैटर्न आपके सामने निकल कर रखा हूँ। करीबन करीबन 8%, ये मान के चलिए 10% तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला था। तो देखिए एक मंथ में 10% गिरावट, वो तो इस तरीके से परफॉर्मेंस अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा कोई भी खराब न्यूज आ जाता है तो सबसे ज़्यादा फाइनल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहते हैं। तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एचडीएफसी बैंक का मैं एक साल की चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं तो एक साल में देखिए करीबन करीबन 8.5% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिला। और हाँ, वहाँ पे मैं 5% दिखा था, क्योंकि यहाँ पे एक साल का मतलब है एक पीरियड के माध्यम से, मतलब एक साल के अंदर, मतलब फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और वहाँ पे क्या दिया है, आज के डेट से पिछले डेट के अंदर, मतलब पिछले सालों के डेट के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा है 8.8% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। 5 साल में आप देख लेंगे करीबन 155% का रिटर्न। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख लेंगे करीबन 27,000% का रिटर्न। इतना शानदार रिटर्न आपको और कोई दूसरा जगह पे नहीं मिलने वाले हैं।
तो कंपनी का परफॉर्मेंस मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी देखिए नंबर 1 पोजीशन में है। जो प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक नंबर 1 बैंक है। आप खुद जाके सर्च कर लेना, गूगल में कोई भी जगह पे सर्च कर लेना, नंबर 1 इंडिया का नंबर 1 बैंक यही दिखाएगा एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल देख लीजिए 8,41,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन। पी रेशियो एकदम ठीक ठाक लेवल में है। हाँ, आप कहेंगे सर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा सा लो लेवल में है। बैंकिंग सेक्टर में इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ प्रोमोटर यहाँ पे भी सबसे कम देखने को मिलेगा। और कंपनी देखिए डिविडेंड भी आपको दिया, इसका आपको फायदा मिला। देखिए इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब कंपनी बहुत बार स्प्लिट और बोनस दिया है। नहीं तो आपको 1500 रेंज में आपको इस शेयर का प्राइस नहीं देखने को मिलता। करीबन आपको 50,000 के ऊपर इस कंपनी का प्राइस रेंज देखने को मिल सकता था। तो इतना सस्ते में आपको अच्छा खासा कंपनी मिल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए। तो कंपनी का आप यहाँ पे देखिए रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 पोजीशन में कौन सा है, एचडीएफसी बैंक, नंबर 2 आईसीआईसीआई बैंक, नंबर 3 कोटक बैंक। तो मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कोटक बैंक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कोटक का भी मार्केट कैपिटलेशन देख लीजिए 3,98,000 करोड़। तो इसका भी मार्केट कैपिटलेशन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा खासा है। तो एचडीएफसी बैंक का जो हर साल की जो रेवेन्यू है, हर साल के जो प्रॉफिट है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। आपको तभी पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए 2010 में 3000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके बाद देखिए 3900, 5000, 6000, 8000, 10,000, 12,000, 15, 18, 22, 27, 31, 34। आपको हर साल में कोई भी साल में देखने को मिला कि कंपनी प्रॉफिट कम किया? हर साल में आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस देखा, वो भी 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस। आपको मैं इसीलिए बता रहा कि इस कंपनी में आप जरूर निवेश कर सकते हैं। आपको रिस्क नहीं लेकर काम करना है तो आप इस बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जा सकते हैं। तो कंपनी का देखिए यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, सेल्स ग्रोथ भी, साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी आपको सीएजीआर परसेंटेज भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। तो प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो इसका जो प्रोमोटर है, मतलब शेयर होल्डिंग का प्रोमोटर देखिए 25%, ज़्यादातर एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक यहाँ पे माल उठा के रखा है। तो इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, इसके ऊपर स्टडी करके निवेश करना। और नंबर 2 जो कंपनी है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी देख लीजिए एक मंथ में करीबन 5.5% का गिरावट। आप एक साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको 9.5% का प्रॉफिट मिला। साथ ही साथ आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको 84,000 का प्रॉफिट मिला। कितना शानदार आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। हाँ, इस तरीके से गिरावट आपको देखने को जरूर मिलेगा, मगर वो गिरावट में फिर से देखिए आपको अपट्रेंड जा रहा है। हम हमेशा गिरावट में आपको एक मौका मिलेगा वहाँ पे खरीदारी करने का। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब एक साल, एक मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस टाइप पोजीशन में पोजीशन बना सकते हैं। मगर वो न्यूज़ देख के पोजीशन बनाना, क्योंकि कोरोना के जैसा सिचुएशन आएगा तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। तब आप पैनिक मत होना, क्योंकि कंपनी कभी भी गिरावट हुए तो उससे भी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए कोरोना के सिचुएशन में, यहाँ पे देखिए कोरोना के सिचुएशन में किस तरीके से गिरावट हुआ था, उसके बाद किस तरीके से आपको फिर भी रिकवरी किया है। तो इस कंपनी के बारे में भी बात करूँ तो कंपनी ज़बरदस्त मुझे लगता है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलेशन भी करीबन 4 लाख मान के चलिए, 4 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलेशन है। कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक लेवल, थोड़ा सा हाई है। कंपनी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोनों ही आपको एक पैरेलल मूवमेंट में हर कोई बैंक में देखने को मिलेगा। कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 5 रुपये है, मतलब कंपनी और भी एक बार स्प्लिट कर सकते हैं। कंपनी का करंट प्राइस 2000 के ऊपर है, तो कंपनी स्प्लिट किया है, नहीं तो इस कंपनी का प्राइस रेंज भी आपको 30,000 40,000 के ऊपर देखने को मिल सकता था। तो कंपनी का जो पैरामीटर है, आपको मैं यही कहूँगा, कंपनी का जो रिजल्ट है उसके बारे में एक बार देख लीजिए, तब को आपको क्लियरिटी हो जाएगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए हर साल में प्रॉफिट ग्रोथ 2010 में 1300, 1500, 1800, उसके बाद 2000, 2400, 3000, 3400, 4900, सब करोड़ों में है फिगर। और यहाँ पे 6000, 7000, 8000, 9000। ओवरऑल में दोनों कंपनी के रिजल्ट आपको दिखा चुका हूँ, मतलब दोनों कंपनी के प्रॉफिट आपको दिखा चुका हूँ। 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस मुझे इस दोनों कंपनी के ऊपर लग रहा है। हाँ, मैं ये भी कहूँगा, आईसीआईसीआई बैंक भी खराब नहीं है, उस बैंक के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। मगर आप मुझे कहेंगे इस दोनों कंपनी में कौन सा कंपनी बेस्ट है, मैं आपको जरूर कहूँगा एचडीएफसी बैंक नंबर 1 है। दूसरा नंबर जो मैं देना चाहता हूँ वो है कोटक बैंक।
और तीसरा नंबर जो देना चाहता हूँ वो आईसीआईसीआई बैंक को। तो आप डिसाइड करिए कौन सा बैंक के ऊपर स्टडी करके निवेश करना चाहिए, कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। ब्लाइंडली निवेश मत करिए। मैं आपको सारे डेटा दिखा रहा हूँ, आप खुद डेटा चेक करिए, फ्यूचर का पिछले जो परफॉर्मेंस है उसको भी चेक करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से रिटर्न भी आपको दिया, करीबन करीबन 10 साल में 24%, 5 साल में 22%, 3 साल में 20% और 1 साल में 8% आपको रिटर्न दिया। तो हर साल में बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न, ओवरऑल मान के चलिए 20% से ज़्यादा आपको 5 सालों में रिटर्न आपको मिलेगा। तो देखिए 5 सालों में आपको जो बैंक में एफडी करेंगे तो आपको करीबन 5% रिटर्न मिलेगा, जहाँ पे 20% आपको रिटर्न मिल रहा है। इतना शानदार परफॉर्मेंस आपको, इसीलिए मैं आपको हमेशा बताया के आया हूँ कि आपको थोड़ा-सा रिस्क लेंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो कंपनी का प्रोमोटर देखिए 26% है, एफआईएस ज़बरदस्त माल उठा के रखा है 42%, क्योंकि सबसे ज़्यादा एफआईएस के पास माल है। डीएस के पास देखिए 15% और पब्लिक के पास 16%। एफआईएस जो है वो प्रोमोटर है, सॉरी जो फॉरेन इन्वेस्टर है, डीएस जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। तो दोनों कंपनी के ऊपर फोकस रखना, दोनों कंपनी ज़बरदस्त है। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।